of the mean position is called simple harmonic motion. ऐसी बॉडी जिसकी मोशन टू एंड फ्रो यानी आगे और पीछे, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। उसी सिंपल हार्मोनिक मोशन की आज हम एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मास अटैच टू अ स्प्रिंग। क्या बेटा? मास अटैच टू अ स्प्रिंग। तो हम क्या लेंगे बेटा? एक फ्रिक्शनलेस टेबल लेंगे। क्या लेंगे बेटा? फ्रिक्शनलेस टेबल लेंगे। दुनिया में ऐसा टेबल तो नहीं है जो फ्रिक्शनलेस हो। हम लेट कर लेते हैं, ये एक फ्रिक्शनलेस टेबल है और हमने एक स्प्रिंग लिया। क्या लिया बेटा? स्प्रिंग लिया, उसके साथ हमने मास m को अटैच कर दिया। अभी हमने इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, हमने सिर्फ स्प्रिंग लिया है, उसके साथ हमने सिंपल मास को अटैच कर दिया। ठीक है, अब इस पे नेट फोर्स, कोई नेट फोर्स का ये यहाँ क्या है बेटा? जीरो है। नेट फोर्स का मतलब जो फोर्सेस है वो इस पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, स्प्रिंग की फोर्स लग रही है, वो दोनों का सम जीरो हो जाता है, तो इसलिए नेट फोर्स जीरो। अब मैं क्या करूंगा? इसी मास को यहां से डिस्प्लेस करूंगा, ऐसे पकड़ के स्ट्रेच करूंगा। क्या करूंगा बेटा? स्ट्रेच करूंगा। किसको स्ट्रेच करूंगा बेटा? स्प्रिंग को स्ट्रेच करूंगा, पकड़ूंगा मास को, यानी इसको इस तरफ फोर्स अप्लाई करूंगा और इस पे इस तरफ फोर्स अप्लाई करने के बाद ये स्प्रिंग नई पोजीशन ए पे आ जाएगा। पहले इसकी पोजीशन थी बेटा ओ पोजीशन यानी मेन पोजीशन। जैसे उसे डिस्प्लेस करवाया, उस पे हमने खुद से फोर्स अप्लाई की है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? अप्लाइड फोर्स। और उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा? इस तरफ, जिस तरफ मैंने शो कर दी है। किस तरफ है बेटा? जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर हम लेट करते हैं, वो एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। कितना बेटा कवर कर लेता है? एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। क्यों उसने कवर किया? क्योंकि हमने उस पे फोर्स अप्लाई किया। कौन सी अप्लाई किया? अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब पकड़ के मैंने खींचा और ये इस पोजीशन पे आ गया। दूसरी डायग्राम में मैं दिखा रहा हूं, जब मैं इस पोजीशन पे इसे पकड़ के रखूंगा तो मेरे हाथ पे फोर्स महसूस हो रही होगी। आप एक्सपेरिमेंट खुद भी करेंगे, जैसे स्प्रिंग मास को पकड़ के खींचेंगे इस पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग क्या हो गया है? स्ट्रेच हो गया है, तो आपके हाथ पे फोर्स महसूस हो रही होगी। ठीक है, वो होती है बेटा रिस्टोरिंग फोर्स। क्या होती है बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स। वो किस वजह से होती है? क्योंकि हमने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। वो आई कहां से रिस्टोरिंग फोर्स? ये जानते हैं। इस मेन पोजीशन पे बेटा काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है बेटा? जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास होती है, ऐसे ही ना। अब ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं होगी, वो जीरो होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोजीशन के चेंज होने से। पोजीशन के चेंज होने से क्या होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज। अब हमें डिस्प्लेस करवाया तो इसकी पोजीशन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यहाँ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी? और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों होगी? क्योंकि हमने स्ट्रेच तो कर लिया, लेकिन हमने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, अभी हमने उसे रिलीज नहीं किया। ठीक है, अब रिलीज हमने करना है। जैसे हम रिलीज करेंगे तो ये किस तरह मूव करेगा? ये इस मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। किस वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। वो क्यों आई है? वो इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आई है। पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने स्ट्रेच कर लिया, स्ट्रेच करेंगे तो ये स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींचेगा। किस तरफ खींचेगा? मेन पोजीशन की तरफ। हमने फोर्स किस तरफ अप्लाई किया? इस तरफ। ये कौन सी फोर्स है? अप्लाइड फोर्स है। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी? इसे मेन पोजीशन की तरफ मूव करवाने पे मजबूर कर देगी। किस तरह मूव कराएगी बेटा? मेन पोजीशन की तरफ। इसे उस फोर्स को कौन सी फोर्स कहते हैं बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स। हम आर का वर्ड यूज करेंगे साथ एफ के, तो वो कौन सी होगी बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स होगी। जैसे हम यहाँ से रिलीज करवाएंगे, ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होना शुरू हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाएगी। ऑब्जेक्ट हमारा ये मास यहाँ पहुंचेगा,
क्या यहाँ पहुंचेगा तो ये रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है अगर बॉडी की वेलोसिटी v है, उसका मास m है, वो मूव करके आ रहा है तो वो मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं। यहाँ आके उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? मैक्सिमम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। ठीक है। अब जब इस मीन पोजीशन पे आएगा, यहाँ रुकेगा नहीं, तो फिर कहाँ जाएगा? वो मूव करके आगे जाएगा। इस डायग्राम में वो नजर आ रहा है। तो इस स्प्रिंग को क्या कर देगा वो बेटा? कंप्रेस कर देगा। क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा। जब इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, स्प्रिंग कंप्रेस होने की वजह से फिर इस मास में फोर्स स्टोर हो जाएगी। वो कौन सी फोर्स होगी? रीस्टोरिंग फोर्स होगी। वो क्या करेगी? अब मास इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये मास की अप्लाइड फोर्स है। अब ये स्प्रिंग किस तरफ फोर्स लगाएगा? इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ फोर्स लगाएगा। उसे हम कहते हैं बेटा रीस्टोरिंग फोर्स। फिर मास को आ जाएगा, मेन पोजीशन पे जाएगा। यहाँ फिर क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, फिर स्प्रिंग क्या, ये मास क्या करेगा? आगे मूव करेगा, और ये टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। इसका मतलब क्या? इसकी मोशन क्या है बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कौन सी मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने हुक्स लॉ पढ़ा हुआ है ना, क्लास 9 में आप सबने हुक्स लॉ पढ़ा हुआ है। हुक्स लॉ क्या कहता है? आप जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। मैं यहाँ से मास को पकड़ता हूँ, थोड़ा सा खींच के छोड़ देता हूँ, तो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अगर मैं ज्यादा पकड़ूंगा, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, तो ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ऐसे ही है ना? ये अप्लाइड फोर्स के डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बेटा? डायरेक्टली होता है अप्लाइड फोर्स की। लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन क्या है बेटा? ऑपोजिट है। तो हम कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वो हम साइन कौन सा लगाएंगे बेटा? माइनस का लगाएंगे। क्यों लगाएंगे बेटा? अप्लाइड फोर्स को हम खुद लगा रहे हैं, जिस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी तरफ ही डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स के डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऑपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट इधर कवर हो रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स उसे इस तरफ खींच रही है, कह रही है मीन पोजीशन की तरफ आओ। तो इसलिए हमने साइन माइनस का यूज किया। मैथ्स और फिजिक्स का रूल है कि बेटा प्रोपोर्शनल के साइड को हटाते हैं, क्या यूज करते हैं? इक्वल यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं बेटा? इक्वल और कांस्टेंट के यूज करेंगे। माइनस का साइन पहले से है तो ये x आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? F अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx। इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। बताएं यहां तक समझ आ गई है? चलिए, फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx। r को आप रिमूव भी कर सकते हैं। अब आपको पता है कि हम कौन किसकी बात कर रहे हैं? रिस्टोरिंग की फोर्स की बात कर रहे हैं। वो हमने शुरू में बताना था। माइनस का साइन शो कर रहा है कि फोर्स कौन सी है? रिस्टोरिंग फोर्स है। चलिए हम आगे चलते हैं कि हम सब जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ को। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या कहता है बेटा हमें? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इज इक्वल टू ma। जानते हैं ना सब, F इज इक्वल टू ma। इससे हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो ऊपर हमने इक्वेशन देखी F इज इक्वल टू माइनस kx।